ये एक के बाद एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं। अभी आगे जाके और इनकी संख्या बढ़ेगी और कहीं ना कहीं एक नई क्रांति उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में आएगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रांति होगी और पूरी तरीके से नोएडा और तमाम जितना भी पश्चिमी यूपी का थोड़ा बहुत क्षेत्र है जो दिल्ली एनसीआर से जुड़ा है, उसको एक बड़ा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा पहुंचेगा। और लगातार यहाँ पर एक नई इलेक्ट्रिक क्रांति लाने के लिए लगातार सीएम योगी तत्पर काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर के नोएडा ग्रेटर नोएडा एविडा क्षेत्र में संयुक्त रूप से जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश की जो राज्य निगम की जो बसें हैं, उसमें अब 45 नई इलेक्ट्रिक बसों को फ्लैग ऑफ आज सीएम योगी करने जा रहे हैं। मेरे सामने आप देखेंगे ये ग्रीन बसेज हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक बसेज हैं और पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसके ऊपर ध्यान जा रहा है। इससे पहले हम आए थे जब हमने देखा था कि लखनऊ नगर निगम हैं, उनको यहाँ पे सफाई के लिए करीब सैकड़ों मात्रा में जो है इलेक्ट्रिक वाहन दिए गए थे साफ़ सफाई के लिए। अब यहाँ बसों का फ्लैग ऑफ सीएम योगी करने वाले हैं। आप देखेंगे कितनी शानदार ये बसें हैं, कितनी सजी धजी ये बसें हैं। अंदर से भी आपको दिखाएंगे, बस का एक पूरा टूर यहाँ पे कराएंगे किस तरीके से बसें हैं। आप देखेंगे यहीं सामने गेट है, तमाम ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर कितना कंफर्ट है, कितना कंफर्ट जोन होगा यात्रियों के लिए। यहाँ ये सामान रखने के लिए पूरा एक अलमारी टाइप यहाँ पर बनाई गई है। सीट कितनी मान रहे, कितनी सीट अच्छी हैं, कितनी फायदा है? बहुत बढ़िया है सीटें, यात्रियों को सुविधाएं अच्छी मिलती है। सीट अच्छा, सीट लेट भी सकते हैं यात्री, यहाँ से दाबना है, बैठ करके भी दाब सकते हैं। इधर ये लेट भी गया है और इसको सीधा भी करना है। जैसे हम देखते हैं जो प्राइवेट बसेस होती हैं, हाँ। सेम वही सुविधाएं हैं इसमें जी सर, उससे भी बढ़िया है। तो बिल्कुल आप देखेंगे सीट बिल्कुल कंफर्टेबल है और हम देखेंगे ये चार्जिंग पॉइंट भी है। ये पहला यात्री यहाँ, दूसरा यात्री यहाँ, और दोनों के लिए चार्जिंग पॉइंट आपको दिखेंगे। ये कर्टन्स आपको दिखेंगे। एसी बसेस हैं, चाहे गर्मी का कितना प्रकोप हो, लेकिन इस बस में बैठकर अनुभव करेंगे। एसी यहाँ पे चलता रहेगा। अगर सर्दियाँ हैं तो यहाँ पर हीटर भी चलेगा, सर्दियाँ हैं तो हीटर भी यहाँ पर चलेगा। और तमाम ये मैं खुद एक बार बैठ के अनुभव करूँगा कि कितनी कंफर्टेबल ये सीट आपको यहाँ पर मिलेंगी। जब पूरा आप ये ईडा स्थल, जेवर एयरपोर्ट और पूरा ग्रेटर नोएडा जब इन बसों में बैठ के घूमेंगे तो एक अलग ही आनंद आपको आएगा। तमाम साफ़ सफाई का भी यहाँ पर जो है ख्याल रखा गया है। ये बस आप देख सकते हैं कितनी शानदार ये बसें हैं, कितना बढ़िया इस बस का व्यू है। जो प्राइवेट बसों में हम आमतौर पर देखते हैं वही, और उससे भी बढ़िया सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। ड्राइवर साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कैसा उनका अनुभव है इन बसों को चलाने का। क्या नाम आपका? प्रशांत कुमार गुप्ता सर। प्रशांत कुमार जी, क्या कहेंगे, ये कैसा अनुभव है आप लोगों के लिए इतनी मॉडर्न हाई-फाई इलेक्ट्रिक बस चलाने का? सर अभी तक जितनी गाड़ियाँ मैंने चलाई है सबसे बेस्ट, मतलब अच्छा, जितना अच्छा बोल सकते हैं। और इसमें एक ख़ास बात ये भी, बहुत सी पैसेंजर जैसे जिनको आगे जाना है, मान लीजिए प्रयागराज से लखनऊ चल रहे हैं और रायबरेली उतरना है, तो वो सो जाते हैं और लखनऊ पहुंच जाते हैं। इतना कंफर्ट है। तो हमको अनाउंसमेंट करना पड़ता है ये माइक के माध्यम से कि जो यात्री को जहाँ जो स्टॉपेज आता है अनाउंसमेंट करना पड़ता है। पर चालक भी हमारा सहयोग करता रहता है और इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। सब सीटें सारी रिक्लाइन होती हैं, पीछे की 5 सीटें छोड़ करके, और कोई झटका, कोई वाइब्रेशन नहीं। तो मान रहे हैं यात्री अगर इसमें बैठेगा तो एक सुखद अनुभव उसको मिलेगा, आराम से उसकी पूरी ये यात्रा गुजरेगी। एकदम किसी भी प्रकार को यात्री को जो है असुविधा नहीं होगी। झटके, गड्ढे गुच्चे कुछ भी नहीं। तो कितनी बड़ी क्रांति मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बस एक प्राइवेट बस की तर्ज पर पूरी एकदम सब सुविधाओं से लैस ये बस है और इलेक्ट्रिक बस है ये? सर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मेरा खुद का मानना है कि आने वाला समय रोडवेज, यूपी रोडवेज में सारी बसें ऐसे ही होंगी। अभी प्रयागराज में 40 बसें रशियन आई हैं। ये अशोक लीलैंड की स्विच है, ये जापानीज टेक्नोलॉजी की है। और इसमें एक बार चार्ज होने में 250 किलोमीटर चलती है। और रशियन जो आई हैं, रशियन फुल्ली मॉडिफाई और रशियन टेक्नोलॉजी, वो 225 किलोमीटर। और सारी गाड़ियां ऐसे ही पूरे प्रदेश में। ये भी बताना चाहूँगा, अयोध्या में अभी इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन कंपनी की गाड़ियां लॉन्च हुई हैं। वो 52 सीटर, हाँ स्वदेशी है, वो 100% स्वदेशी है। वो 52 सीटर है, ये 43 सीटर है। और जो रशियन आई हैं वो 28 सीटर हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जो यात्री आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या है? सर सुरक्षा के मामले में हर सीट पे जो है सीट बेल्ट दे रखा है। और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसी भी पैसेंजर को होता है तो वो त्वरित
प्रचालक से या चालक से संबंध करें, मेडिकल जी किसी प्रकार के, और बाकी महिलाओं के लिए तो SOS बटन लग रखा है वो साइड में, और मतलब कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। सुंदर और एक मनमोहक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ग्रीन ये बस हैं, आप देखेंगे अटल सेवा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 100% इलेक्ट्रॉनिक ये बस आपको दिखाई देगी। आगे से पूरा देखेंगे, एक और बस है, उसको भी ज़रा देखते हैं क्या क्या सुविधाएं उसमें है। तमाम लगभग एक जैसी सुविधाएं ही सभी बस में आपको मिलेंगी। वो सीटें मिलेंगी, वो चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेगा, सामान रखने के लिए ऊपर ये डेकर आपको मिलेगा, आप अपना सामान रख सकते हैं और आराम से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। कैसा अनुभव लग रहा है, कैसा लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक बसों में बैठ के चला के? बहुत आरामदायक है आरामदायक है जी। यात्रियों के लिए कितना फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल फ़ायदा जो है यात्रियों को पहुंचाने के लिए, आराम से वो अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। देश विदेश से जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोग जब आएंगे, उस जेवर एयरपोर्ट पे जब उतरेंगे तो इन बसों में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारत है उसकी एक अलग ही पहचान, एक अलग ही मिसाल वो लोग कहीं ना कहीं देते हुए नजर आएंगे। कितनी आरामदायक बसें उनको यहाँ पर मिली जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक है। क्या कहेंगे, नोएडा को एक बड़ी सौगात आज CM योगी देने जा रहे हैं, 45 इलेक्ट्रिक बसें। क्या मानते हैं कितना इससे फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, इससे डीजल पेट्रोल की बहुत बचत होगी। इलेक्ट्रिक बसें जब चलेंगी तो अच्छा ही है, पर्यावरण भी बहुत साफ रहेगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट, पॉल्यूशन नहीं होंगे, यही सब दिक्कत। हम देख रहे हैं लगातार इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उन पे लगातार जोर दिया जा रहा है योगी सरकार द्वारा। कितना फ़ायदेमंद इसको मानते हैं? काफ़ी फ़ायदेमंद है, मतलब अच्छा ही है इलेक्ट्रिक बसें। अब ज़्यादा कुछ पता नहीं। पोल्यूशन होता है डीजल पेट्रोल गाड़ियों से, वो कम होगा या पेट्रोल पॉल्यूशन कम ही होगा उससे बहुत, यही से। क्या लग रहा है CM योगी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा ही काम कर रहे हैं बसों को लेके जी। माना कि सब जगह से स्थिति सही है, CM योगी जैसे 9 सालों से काम कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। बसों की मतलब बस जब चल रही इलेक्ट्रिक बसें काफ़ी अच्छी हैं, चल रही बढ़िया है। हाँ। क्या नाम है आपका? सुमन साहू। क्या कहेंगे, आज बड़ी सौगात जो है नोएडा को मिलने वाली है, 45 इलेक्ट्रिक बसें हैं और एक नया इलेक्ट्रिक बस डिपो भी नोएडा को मिलने वाला है। सर अच्छा ही है जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, और पर्यावरण के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी हैं, और पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा इससे, और यही सब है सर। और अच्छी इनकम आएगी परिवहन निगम में, और इससे लोगों का भी फ़ायदा होगा। बस थैंक्स सर। क्या लग रहा है CM योगी कैसे काम कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। लगातार हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक जो वाहन है उन पर जोर दे रहे हैं। इससे पहले सफाई के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था, आज बसों का फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। सर इलेक्ट्रिक बसों पे इसलिए जोर दे रहे हैं कि पहली बात तो पेट्रोल की और डीजल की काफ़ी किल्लत हो रही है, उससे आप बच सकते हैं। और जो हमें मतलब दूसरे देशों से जो पेट्रोल आ रहा है तो उससे हमें सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक बसों से हमारा मतलब सिटी में मतलब काम चलता रहेगा, इससे इनकम आएगी अच्छी, और ये सब सर। क्या नाम है आपका? गायत्री। क्या मानते हैं इससे कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, इससे बस में जाने में आने में आसानी होगी लोगों को। हाँ। आप लोग आप क्या काम? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। तरीके से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगातार योगी सरकार जोर दे रही है, तो कितना फ़ायदा इस पूरे विभाग को होगा इससे? इससे जनता को भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं कि पॉल्यूशन से लोग बचेंगे और अच्छा पर्यावरण रहेगा हमारा। क्या मान रहे हैं CM योगी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रहे हैं। इससे पहले लखनऊ जो MCD है उसको इलेक्ट्रिक वाहन दिए गए थे, अब बसों में इलेक्ट्रिक वाहन लाए जा रहे हैं। तो बसों में इलेक्ट्रिक वाहन लाना बहुत अच्छी बात है कि इससे सबसे ज़्यादा तो पेट्रोल की बचत हो रही है, जो मोदी जी ने बोला था कि पेट्रोल बचाओ, तो इसी इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, तो इससे बेनिफिट मिल रहा है सबको, और इससे मतलब रेंट भी कम आएगा, लोगों को आराम से ट्रैवल भी आराम से कर सकते हैं, और ये बेनिफिट्स भी है। तो देखेंगे पूरा एक नया इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो ही बन रहा है नोएडा में। कितनी बड़ी सौगात है नोएडा वालों के लिए कि नोएडा जहाँ जो दिल्ली NCR से टच है, पोल्यूशन को लेकर काफ़ी दिक्कत होती है, क्या कम होगी? हाँ, इससे कम भी होगी, बिल्कुल होगी। और जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैल गया है, इससे भी लोगों को राहत मिलेगी, जिससे उन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बहुत अच्छी सौगात है। क्या मानते हैं कैसा काम CM योगी कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 9 साल से लगातार सरकार चल रही है, क्या बदलाव आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में? काफ़ी हद तक बदलाव देखे। सबसे ज़्यादा तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, पोल्यूशन भी थोड़ा कम हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या कहेंगे, एक बड़ी सौगात जो है नोएडा को मिलने वाली है, 45 इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ आज CM योगी कर रहे हैं, कितनी बड़ी सौगात इस जनता के लिए है? देखिए, ये बहुत बड़ी सौगात है, और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से हमारे पूरा पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगा, और एक बहुत बड़ी पहल है जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, और ये पूरे प्रदेश के
और पूरे हमारे सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वाहनों का फ्लैग ऑफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बस एक डिपो भी बनाया जा रहा है नोएडा में, उसका भी शुभारंभ आज कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं एक नई क्रांति है? बिल्कुल, एक इलेक्ट्रिक बसों की क्रांति से जो कि हमारी नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या है उससे निजात मिलेगी और यात्रियों को आरामदेह और एक बड़ी अच्छी सुविधा मिलने की उम्मीद है। क्या मानते हैं, लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले लखनऊ नगर निगम को कई सारे वाहन सौंपे गए थे, सफाई के लिए इलेक्ट्रिक वाहन थे, अब सीधा इलेक्ट्रिक बसें यहाँ निकाली जा रही हैं यात्रियों के लिए। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारी पूरी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और इससे पूरे देश को, हमारे पूरे प्रदेश को फ़ायदा हुआ है। 9 सालों से सीएम योगी मुख्यमंत्री हैं, लगातार काम चल रहा है, किस दिशा में काम कर रहे हैं, कैसा काम लग रहा है? बहुत ही पॉजिटिव काम हो रहा है और बहुत हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में तरक्की हुई है और विशेषकर परिवहन विभाग में हमारी नए बसों के इंडक्शन से और अभी BS6 बसें भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बसों का भी अभी संचालन कर रहे हैं, तो इससे बहुत हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है। क्या लग रहा है कि इस पर जोर देना, कहीं ना कहीं लखनऊ और तमाम जो NCR है वो उसका पोल्यूशन कम होगा, और जो प्रधानमंत्री जोर देते हैं कि थोड़ा पेट्रोल का उपयोग कम किया जाए, ईंधन खपत कम की जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा वो है। इलेक्ट्रिक बसों से प्रयोग से हमारा प्रदूषण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और प्रदूषण कम होगा, यात्रियों को सुविधा मिलेगी और आम आदमी नागरिक को भी इसमें से वो मिले। क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम आर्यन वर्मा। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सौगात है ये खासकर नोएडा वालों के लिए? 45 इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ आज सीएम योगी कर रहे हैं। देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र के लिए 110 बसों का संचालन होना है। 45 आज संचालित हो जाएंगी, शेष 3-4 दिन में संचालित होना प्रारंभ हो जाएंगी। जेवर एयरपोर्ट से पूरे NCR क्षेत्र, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा क्षेत्र की प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी और वहाँ की जनता को सिटी बस सेवा मिलेगी। ये बहुत बड़ा कदम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने से आम जनता के जीवन यापन और उसके दैनिक कार्यों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिल जाती है। इससे नोएडा और आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा और जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होने के चलते जो वहाँ पर हमारे देश के और विदेशों से आने वाले यात्री होंगे उनको बहुत सुविधा होगी। अच्छा, कितनी आरामदायक और कितनी अच्छी हैं इलेक्ट्रिक बसें? देखिए, ये इलेक्ट्रिक बसें जो उच्चतम श्रेणी की हैं, इनमें पुश बैक सीट्स लगी हुई हैं, 2x2 सीट्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं और ये बसें अपने आप में जो सुविधा के क्षेत्र में है, इनमें आगे पीछे दोनों एयर सस्पेंशन है, तो बहुत ही कंफर्टेबल हैं यात्रियों के लिए और इससे अच्छी श्रेणी की बसें अभी तक भारत में नहीं है। डबल डेकर बसेस हमारी 63 यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम है, पूर्णतया वातानुकूलित है, उनमें बैठने से एक अलग ही फील यात्रियों को आती है। कितनी बड़ी क्रांति मानते हैं कि डिपो भी इलेक्ट्रिक बसों का बनाया जा रहा है? साथ ही आपने जो संख्या दी उस संख्या में इलेक्ट्रिक बसों का आज सीएम योगी जो है फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डिपो वहाँ पर नोएडा के सेक्टर 90 में 100 बसों के लिए इलेक्ट्रिक डिपो बन रहा है। वहाँ 20 चार्जर लगेंगे, वहीं पर बसों का मेंटेनेंस और सुविधाएं विकसित होंगी। इससे भविष्य में भी और अधिक बसों का संचालन किया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा अथॉरिटी द्वारा एक ये संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। ये पूरे देश में एक पहली बार हुआ है कि किसी एक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और एक क्षेत्र के लिए पूरा डिपो बना करके और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बसों को लॉन्च किया। सर, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी ये सौगात है जनता के लिए, खासकर जेवर एयरपोर्ट से पूरी कनेक्टिविटी ये बनाई जा रही है इलेक्ट्रिक बसों की? ये बहुत बड़ी सौगात है, माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे प्रदेश की जनता को, और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और AC बसें हैं इस गर्मी में या जाड़े के मौसम में बहुत ही सुगम होगी और जेवर एयरपोर्ट से तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या मानते हैं कितनी बड़ी क्रांति है कि जेवर एयरपोर्ट बना है, उसके इर्द गिर्द ये सभी डेवलपमेंट की चीज़ें चल रही हैं, पूरा वो एरिया विकसित किया जा रहा है? ये प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा आगे आने वाले 50 सालों में। जेवर एयरपोर्ट जो है, जैसे यूपी का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और भविष्य में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा। ये क्या बनेंगे कि एक मिसाल बनेगा कि इलेक्ट्रिक बस डिपो खोला जा रहा है जिसमें 110 से ज़्यादा बसें रहेंगी, चार्जिंग होगी, सब मेंटेनेंस, वहीं एक उसका एक आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है।
जी हाँ, सब जगह बनाया गया है, अलग अलग जगह बनाया गया है। चौधरी जी क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रिक बस 45 इलेक्ट्रिक बसों का अभी आज फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, कितनी बड़ी सौगात जनता के लिए है और कितना बड़ा फ़ायदा इससे होगा? ये जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये गाड़ियाँ बहुत ही आरामदेह हैं, बहुत अच्छी कूलिंग करती हैं, ठंडक में जो है बहुत बढ़िया हीट रखती हैं, और इसमें झटका बिल्कुल नहीं लगता है। प्रदूषण के मामले में तो इसका कोई जोड़ ही नहीं है, प्रदूषण इससे बिल्कुल ही नहीं है, न साउंड का प्रदूषण है न वायु प्रदूषण है। ये बहुत अच्छा हुआ है जो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों को मिला है, हमारी बसें चल रही हैं, बहुत ही अच्छा जनता को लाभ मिलेगा इसका। माननीय परिवहन विभाग में एक बड़ी क्रांति है ये। हाँ, बहुत बड़ी क्रांति है। क्योंकि सीधा जेवर एयरपोर्ट है उससे जोड़ा जा रहा है, कनेक्टिविटी पूरी नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। हाँ, जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट बना हुआ है, जितना ही शानदार उतनी ही शानदार सुविधा जनता को देने के लिए हम लोगों ने परिवहन की ये व्यवस्था की है। क्या कहेंगे सर, कितनी बड़ी सौगात ये जनता के लिए है, खासकर जो नोएडा ग्रेटर नोएडा के वासी हैं उनके लिए? नोएडा ग्रेटर नोएडा के वासियों के लिए और धीरे धीरे पूरे प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए हम परिवहन निगम परिवार की ओर से आभारी हैं उनके, और प्रदेश की जनता को पर्यावरण के लिए जो प्रदूषण मुक्त सुविधा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके लिए प्रदेश की जनता का कोटि कोटि आभार। क्या लगता है कि पूरी कनेक्टिविटी यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट है उसके आसपास जुड़ी जा रही है, तमाम वहाँ चीज़ें विकसित की जा रही हैं, पूरा एक विकास हमें वहाँ देखने को मिल रहा है? जेवर एयरपोर्ट वास्तव में पूरे देश में और पूरे विश्व में एक अपना अलग ही तरह का है और उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसकी वजह से आसपास के क्षेत्र नोएडा और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी।